नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं, बड़ा ही लोग जानना चाहते हैं इस विषय के बारे में, वक्री ग्रह फल विचार। कई कमेंट मुझे मिल चुके हैं कि सर वक्री ग्रह का फल किस प्रकार से किया जाए, वक्री ग्रह को बली माना जाए, कमज़ोर माना जाए। तो देखिए, जो भी फल हम यहाँ आपको बताने वाले हैं, हम बाय द बुक ही चलेंगे। कोई मनगढ़ंत या अपने मन से बताना का कोई अर्थ नहीं है। तो हमारा जो रेफरेंस है यहाँ वो है उत्तर कालामृत, जो अति प्राचीन ग्रंथ है, महाकवि कालिदास के द्वारा रचित। तो उत्तर कालामृत में आपको ये मिल सकता है जो हमने यहाँ, जिस बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और वक्री का मतलब आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर। वक्री का साधारण अर्थ होता है उल्टा, लेकिन ग्रह प्लैनेटरी मोशन में कभी उल्टे नहीं चक्कर लगाते हैं। वो उनका जो पाथ है वो तो तय है, लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में हम अर्थ में हैं। कई दफ़ा ऐसा लगता है कि क्योंकि वो इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं, कई दफ़ा ऐसा लगता है कि वो ग्रह हमारे नज़दीक आ रहा है और कभी वो दूर जा रहा है। क्लियर होगा? तो वो उसी क्रम में आपको वो वीडियो मिल जाएंगी कि उसका अर्थ क्या है। रिस्पेक्टिव या कहें रिलेटिव मोशन में जब अलग अलग पाथ में घूम रहे हैं, तो कई दफ़ा ऐसा लगता है कि वो ग्रह नज़दीक आ रहा है और वो ग्रह फिर दूर जाना शुरू कर देता है। जैसे ये रेफरेंस है, तो ये ग्रह पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, और क्योंकि सबके अलग अलग प्लैनेट का मोशन अलग अलग है, तो फिर वो ऐसा लगता है वो अब दूर जाना शुरू कर गया। कोई ग्रह ज़्यादा तेज चल रहा है, कोई धीमा चल रहा है। लेकिन आज का विषय ये नहीं है कि इसको हम एस्ट्रोनॉमी में कैसे समझते हैं, वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप कहेंगे तो उसके लिए अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। आज का विषय यह है कि वक्री ग्रह का प्रभाव क्या होता है। पहले तो इतना ही आप समझ लीजिए, वक्री का अर्थ जो हमारे ट्रेंड से अलग हटकर बर्ताव कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जो ग्रह सामान्य, देखिए राहु और केतु तो हमेशा वक्रत्व में रहते हैं, इसलिए हम उनको फिलहाल इस डिस्कशन में शामिल नहीं कर रहे हैं। उनके फल तो वैसे ही रहेंगे। लेकिन एक सामान्य ग्रह जो मार्गी होता है, मार्गी यानी सीधा अर्थ के रिस्पेक्ट में चलता है, अगर वो वक्रत्व में आता है, आपकी ग्रह कुंडली में आपने देखा कि कोई ग्रह वक्री लिखा हुआ है, तो वो सामान्य से विपरीत फल देता है। ध्यान रखिएगा, वैसे वक्री ग्रह बोल्ड हो जाते हैं। बोल्ड यानी भाई दमदार हैं, अकेले चलने की ताकत रखते हैं, बोल्ड एंड अलोन। अगर वक्री ग्रह को एक लाइन में समझना हो, आप कभी भी देखिएगा कोई ग्रह वक्री फल देने वाला आपको, तो उस विषय को लेकर जनरली आपको अकेला कर देता है, लेकिन बोल्डनेस भी ले आता है कि जब आपको उस कार्य को करने के लिए कोई दूसरों का सहारा कम मिल रहा है, तो वही उसके बोल्डनेस का कारण भी है। तो वक्री यानी दूसरे ग्रहों से अलग। क्लियर हो गया? बोल्ड हो गया और अलोन प्राय। तो एक लाइन में हम ये अर्थ समझ में आ गया। अब उत्तर कालामृत में और ऐसी क्या विशेष बात लिखी जिसके कारण हमें ये अलग से क्लास रिकॉर्ड करना पड़ा। अदरवाइज ये सेंटेंस मैं ऑलरेडी कई वीडियो में हमारे जो भृगु संहिता के वहां बता चुका हूं। लेकिन विशेष बात यह है कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा है, यानी डेबिलिटेटेड है, तो कई लोग सर पर हाथ रख देते कि सर अब क्या होगा। लेकिन भला हो महाकवि कालिदास का, जिन्होंने हमें उसके फल का सही अर्थ दिया। याद रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा है और वो वक्री है, तो आपको प्रथम दृष्टा ऐसा लगेगा कि वो परिणाम अच्छे नहीं देगा, लेकिन आपको हैरानी होगी, वो ग्रह जीवन के द्वितीय फेज, यानी कह सकते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो गृहस्थ जीवन की शुरुआत से ही बहुत अच्छे फल देना शुरू कर देगा। वक्री ग्रह नीच का होने पर अच्छे फल देता है। और इसी प्रकार से सावधानी की आवश्यकता उच्च ग्रह के लिए भी है। अगर आपका कोई ग्रह उच्च का है और वो वक्री हो गया है, तो उसका आपको ऐसा लगता तो है कि मेरा ये प्लैनेट अच्छा है, लेकिन जब आप रिजल्टेंट गौर कर रहे हैं, पता लगा आपका शनि उच्च का है,
तो आप जनरली देखते हैं सर मैं सैटरडे वगैरह मेरा बहुत अच्छा जाता है, मैं परचेजिंग भी अच्छी करता हूँ, बहुत अच्छा मेरा रहता है। लेकिन शनि की जब महादशा चली उसको तब ये एहसास हुआ कि अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करके चला गया, क्योंकि वो शनि आपका उच्च का होकर वक्री था। तो ये बात आपको समझनी है कि उच्च का ग्रह वक्री ना हो, नीच का ग्रह वक्री हो, कई परिस्थितियां प्रतिकूल हो रही हैं और तब वक्रत्व आ जाता है तो बोल्डनेस आ जाती है प्लैनेट में, क्षमता आ जाती है झगड़ने की, लड़ने की। क्लियर? तो ये हम कुछ एग्जाम्पल चार्ट भी ले रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल चार्ट है, हमने आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की है ताकि किसी को कोई व्यक्तिगत परेशानी ना हो। इस जातक को 2 पुत्र और 1 कन्या है। तो आपको पता है संतान पक्ष के लिए हम क्या देखते हैं? 5वां भाव, पंचम भाव। तो पंचम भाव का स्वामी कहाँ है? पंचम भाव का स्वामी 12वें स्थान में बैठा हुआ है। सामान्यतः 12वें स्थान में बृहस्पति, और वो भी बृहस्पति शत्रु मानते हैं शुक्र को, वहां बैठा हुआ है। तो हो सकता है कोई जातक के लिए ये भविष्यवाणी कर दे कि भाई आपको संतान पक्ष के लिए समस्या आ सकती है, क्योंकि इसमें और भी कई चीजें काम कर रही हैं। मंगल की भी जो एक एग्रेसिव प्लैनेट है और क्रूर ग्रह माना जाता है, उसकी दृष्टि है। क्लियर हो गया? कन्या राशि में बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं, और केतु भी कर्क राशि में बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं। याद रखिएगा, हम केतु की 5वीं और 9वीं दृष्टि काउंट करेंगे। जो इनको नेत्रहीन माना गया है वो आपस में एक दूसरे के लिए, राहु और केतु के लिए। और जिसको भी इनकी दृष्टियां पढ़नी है वो उत्तर कालामृत पढ़े। क्लियर होगा कि भाई हम बाय द बुक चलेंगे, अब बाय द मन तो नहीं चलेंगे। तो मन तो कुछ भी कह सकता है, उसका कोई आधार नहीं, निराधार है, वो कहीं की जोड़ सकता है। इसलिए हम जो तथ्य हैं, प्रमाणिक तथ्य हैं, उन पर ही चलेंगे। जैसे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि नहीं हम दृष्टि नहीं लेंगे, तो 100 या 50 कुंडलियों में रिसर्च करने का अर्थ ये नहीं होता है कि हमने बहुत बड़ा इतना दम हमने हासिल कर लिया कि हम अपने एंशिएंट ग्रंथों को भी पलट सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, रिसर्च का मतलब होगा कि आपने जीवन लगाया है, आपने कम से कम 10-15 हज़ार कुंडलियों पर रिसर्च किया है, तब हम इसको मानेंगे कि आप केतु की दृष्टियों को डिनाई करिए। नहीं तो केतु और राहु की दृष्टियों को पुरानी किताबें, एंशिएंट बुक्स मानती हैं। जब मैं पुरानी बुक्स बोल रहा हूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई जो खाली प्रिंटिंग में आई है तभी माना जाएगा। जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्रा की जब रचना हुई थी उस समय तो लेखन का प्रचलन ही नहीं था, उसको हम याद कर लेते थे। लेकिन कमाल की बात देखिए, इतने 1000 सालों में भी उनकी मात्राओं और स्वर में जरा सा भी भेद नहीं आया। आपको लगता होगा सर ये कैसे संभव हुआ? भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं, संस्कृति है, लेकिन जब हम कोई वेद मंत्र या पुराने एंशिएंट बुक्स के जो मंत्रों की बात करते हैं, उनके उच्चारण का जो तरीका है वो एक सा है। तो हम ये इस बात को रेफरेंस मानकर जान सकते हैं कि इनमें अशुद्धियां नाम मात्र हैं, क्योंकि किसी बुक में कोई रिटन बुक है जहां स्वर भी नहीं है, कैसे बोला जाएगा, उसमें अशुद्धियां हो सकती हैं। लेकिन अगर हमने सिखाया ही बार बार याद करके सिखाया है, बोल कर सिखाया है, रिटन में नहीं रखा है उसको, जैसे महाभारत, रामायण या जो पुराने जितने भी एंशिएंट या वेदास, वो हम रिटन में उनकी हमने स्मृतियां नहीं रखी हैं कि भाई हमने उनकी रिटन कॉपी रखी, नहीं, हमने उसको याद किया है, याद करवाया है। इस कारण हमें सस्वर वेद मिला है, या सस्वर ये सभी ग्रंथ मिला। अब जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्रा का तो मूल जो था वो संस्कृत में ही है, लेकिन कुछ भी कह लीजिए, अब दुर्भाग्य से हमें सभी लोगों को संस्कृत का इतना अच्छा ज्ञान नहीं है, कुछ ही शब्द जानते हैं। तो अब ट्रांसलेशन की बात करते हैं हम लोग कि हिंदी या इंग्लिश हमने पढ़ा हुआ है उसका। तो कहने का अर्थ ये है कि उन पुराने बुक्स को रेफरेंस लेकर चलेंगे, और वो जो कह रहे हैं वो बहुत लंबा रिसर्च है, उनके पास दैवीय गुण है, तो उनको भी हमें आधार बनाना है। हाँ, देश काल पात्र का आप विचार कर सकते हैं कि कलिकाल अब पूरे चरम पर है, तब किस प्रकार से कोई चीज़ अशुभ थी अभी शुभ मानी जा रही है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में बैठा है,
और शत्रु राशि में बैठा है, मंगल की दृष्टि है, केतु जो डिटैचमेंट लाता है उसकी भी नवम दृष्टि है। तो कोई कह सकता है कि भाई कहीं ना कहीं आपको संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो सकती है अगर हम जनरल प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमने इस बात का विचार करना है कि बृहस्पति वक्री होकर बैठे हैं। वक्री होते ही घर के मालिक को बुरे से अच्छे फल में देना, यानी बोल्डनेस आ गई अभी बृहस्पति में। कहता सर आप 12वें भाव में, कहता देन व्हाट, 12वें भाव में तभी भी मैं बोल्ड हूं, अकेला हूं लेकिन मैं बोल्ड हूं। और फलों में एकदम ड्रास्टिक बदलाव आ गया। इनको कोई समस्या नहीं, उस जातक को 2 पुत्र और 1 कन्या। क्लियर हो गया। अगर वैसे हम लॉजिक लगाएं तो बृहस्पति मंगल जो पुरुष ग्रह माने जाते हैं, इनके प्रभाव से इनको पुत्र हुआ। केतु को स्त्रीलिंग माना जाता है तो कन्या का इनका जीवन में आया। लेकिन ये दृष्टियां किसी काम की ना होती अगर बृहस्पति वक्री ना होता। तो यहां बृहस्पति के वक्रत्व ने हमें फायदा दिला दिया। तो ये ध्यान रखना है कि साधारण परिस्थितियों में कोई ग्रह कमजोर पड़ता दिख रहा है तो उसके अंदर अगर बोल्डनेस आ जाए, एक अतिरिक्त बल आ जाए। भाई जैसे साधारण हम नियम ये समझते हैं कि भाई एक सेना 8000 की है, सामने वाली सेना में 7000 हैं तो जंग हो सकती है। लेकिन एक सेना 8000 की, दूसरी सेना 3000 की, तो सामान्यतः जंग संभव नहीं है। लेकिन अगर हम कह दें कि उसके पास वक्रत्व का बल आ जाता है तो वो 3000 8000 पर भारी पड़ सकते हैं। बोल्डनेस है उनके अंदर, अकेले ही वो जंग को जीतने का मादा रखते हैं। तो ये ऐसी बोल्डनेस वक्री ग्रहों में होती है, सामान्य से ज्यादा एफर्ट्स करना। क्लियर होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो भी ग्रह वक्री होता है उस संदर्भ में, जैसे इनके धन भाव के लिए और इनके पंचम भाव के लिए अतिरिक्त इनको मानसिक कोई उद्विग्न ऐसा रहेगा, मानसिक कोई क्लेश रहेगा। अब जैसे इनको इस जातक को अपने एसेट्स को, ऐसी बात नहीं कि इनको ने जीवन में धन नहीं जोड़ा, लेकिन इन्होंने धन जोड़ने में अच्छी खासी मशक्कत की। आ गया, ऐसा लगा अब सब कुछ ठीक हो गया, अचानक वो धन किसी विवाद में चला गया, कोई कोर्ट कचहरी केसेस में चला गया। लेकिन अंततोगत्वा केस उन्हीं की फेवर में आया और इनको दूसरे भाव का पूरा सुख मिला। बोल्डनेस असल में आई इसीलिए है क्योंकि उनको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़े हैं। तो ध्यान रखना, वक्री ग्रह अगर हमें कभी खराब होता, मतलब माने लॉर्ड इस हाउस का खराब होता नजर आ रहा और वो ग्रह वक्री हो जाता है तो वो ताकतवर हो जाता है, उसके अंदर दमखम आ जाता है जंग लड़ने का। दूसरा एग्जाम्पल चार्ट है, ये वैसे एक आर्मी बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, आर्मी जनरल ये हैं व्यक्ति। जातक पराक्रमी और इनके पास पर्याप्त भूमि भी है। वैसे अगर आप इनके तीसरे और चतुर्थ भाव के स्वामी को देखें, शनि नीच राशि में है, तो अगर कोई ये कुंडली वैसे देख लेगा और हम वक्रत्व के फल को नहीं जानते हैं तो शायद हम प्रथम दृष्टा कह सकते हैं कि भाई आपके पराक्रम में कमी हो सकती है, आपके छोटे भाई बहन शायद आपका साथ ना दें, या आपको जमीन जायदाद आपके मां से समस्या हो सकती है। लेकिन ये एकदम अलग है। शनि छठे भाव में बैठा है। वैसे छठे भाव में शनि को वैसे भी भाव का बल मिल जाता है 6 8 12 में, बड़े मतलब इनको प्रिय है ये जगह। राहु के साथ बैठा हुआ है। तो मेष राशि में शनि को नीच माना जाता है। अब नीच का ग्रह वक्री हो गया तो ये उच्च के फल देगा। इनके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद इनके पास है और बड़े पराक्रमी जर्नल रहे। क्लियर हो गया। तो तीसरा भाव बहुत बली है और पराक्रम इनके जीवन में है तो इनके जीवन में नेबर्स, इनके जो भी साथी रहे, पड़ोसी रहे, बहुत इनकी रिस्पेक्ट करते थे। कमांडिंग नेचर इनका बड़ा, क्योंकि तीसरे भाव से हम ये भी देखते हैं हमारे साथ में जो लोग रहते हैं, जैसे नौकर आपका आदेश मानने वाला है कि नहीं मानने वाला, आपके भाई आपके आदेश मानने वाले हैं कि नहीं मानने वाले, तो ये एकदम अलग। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वक्री ग्रह के एड ऑन को जरूर याद रखिएगा, नहीं तो आपके फल गलत हो जाएंगे। अभी हमने सीढ़ी चढ़ना सीखा ही है, माने हमारे चैनल में अभी हमने
भृगु संहिता को एक एक ग्रह के अनुसार आपको समझाया, उसकी दृष्टि और उनका फल। लेकिन इनमें कई एड ऑन, जब तक आप पूरी तरह एड ऑन नहीं कर लेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं कर देंगे, तब तक आप सटीक फल नहीं समझ पाएंगे। भाई साधारण अगर आप ऐसी कुंडली देख रहे हैं और कोई ग्रह वक्री नहीं है, तो आपको जैसे हमने डिस्कस किया है वैसे ही फल करना है। वक्री नहीं है तो जो उच्च का है बहुत अच्छा फल दे रहा है, नीच का है तो वो सामान्यतः अच्छा फल नहीं दे रहा है। लेकिन वक्री होने पर, ये चार्ट आपने समझ ही लिया। फिर आता है ये अगला चार्ट है, ये भी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। आप खुद ही आप एनालाइज कर लीजिएगा ये किसका चार्ट है ये। और मिथुन लग्न का चार्ट है, और 9 और 12 ये 2 राशियां, इनका स्वामी बृहस्पति उच्च का होकर बैठा हुआ है द्वितीय भाव में। तो प्रथम दृष्टा कोई भी कह सकता है कि भाई आपके पार्टनरशिप वाले काम, आपका कर्म क्षेत्र स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। लेकिन बृहस्पति उच्च का होकर वक्री बैठा हुआ है, तो इनको कर्म क्षेत्र में बड़ी परेशानी आई। मतलब जैसे इन्होंने अपना प्रोफाइल या पद ज्वाइन किया, उसके कुछ ही दिन के बाद सिंहासन डोलने लगा, इनको पद त्यागना पड़ा। और कोई भी अब ये अगर इस प्रकार का कोई डिसीजन लेते थे तो इनको बार बार इनके 10वें भाव में समस्या आती थी। कोई बोल्ड डिसीजन लेंगे तो भी इनको हो सकता है बार बार गद्दी त्यागनी पड़े। इसी प्रकार से 7th हाउस पार्टनरशिप का होता है तो उसके लिए भी समस्या रही इनको, क्योंकि बृहस्पति उच्च का है लेकिन वक्री है। तो आप समझ सकते हैं वो परेशानियां क्यों आएंगी। तो आपकी कुंडली में भी अगर बृहस्पति उच्च का है लेकिन वक्री है, तो प्रथम दृष्टा ऐसा लगेगा कि यार इसके तो सारे रिजल्टेंट बहुत अच्छे जाएंगे, स्थिर आपको करियर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। फिर हम चलते हैं अगला एग्जाम्पल चार्ट। ये भी एक फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार रहे, अच्छे व्यक्तित्व और अच्छी संपत्ति, एसेट्स इन्होंने हासिल किया। अशोक कुमार जी की कुंडली है, अभिनेता अशोक कुमार। 10 नंबर 11 नंबर ये दोनों भाव लॉर्डशिप शनि के हैं, और शनि आप देखें तो नीच का होकर चतुर्थ भाव में बैठा है। तो कोई भी व्यक्ति अगर इसको देखेगा, इस कुंडली को, तो यही बोलेगा कि भाई आपको आपकी पर्सनालिटी को लेकर और आपके द्वितीय भाव को लेकर समस्याएं आएंगी। अपने आप को आप हो सकता है अच्छे से रिप्रेजेंट ना कर पाएँ, और माँ के घर में वक्री होके बैठा है तो माँ के कहीं ना कहीं संबंध खराब, माँ की को हेल्थ इशू आ सकते हैं। लेकिन हमने एक बात नोटिस नहीं करी शायद ये फल कहते समय, कि वो शनि वक्री हो गया। क्लियर हो गया, शनि वक्री होगा, और शनि के वक्रत्व के कारण ही शनि यहां उच्च के समान फल दे रहा है। इनके पास व्यक्तित्व आप जानते ही हैं इनका क्या कमाल का व्यक्तित्व था, तुरंत अटैच हो जाते थे लोगों से। कोई इतनी बड़ी हेल्थ इशू नहीं रहा शरीर के बारे में कहें कि भाई, क्योंकि लग्नेश से हम हेल्थ के इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं, कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू नहीं रहा। द्वितीय भाव, इनको अच्छी संपत्ति मिली, बहुत अच्छी संपत्ति इन्होंने जीवन में अपने जोड़ी। तो ये किससे तय हुआ है? नीच का शनि है लेकिन वो वक्री होके बैठा है और उच्च के समान फल दे रहा है। तो अपने दिमाग में याद रखिएगा, सिंपली वक्री का मतलब बोल्ड एंड अलोन, ताकत आ जाती है उसके पास। कोई स्पिरिचुअल काम के लिए रिलेटेड कोई हाउस वक्रत्व में जा रहा है, ग्रह स्वग्रही है, वक्रत्व में जा रहा है, तो फिर वो और ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा उस काम को। हालांकि जब वक्री ग्रह होता तो उस विषय के लिए आदमी किसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता है, बोल्ड हो जाएगा, अलोन चलेगा उस काम में, ज़्यादा किसी की राय पसंद नहीं करता है वो। क्योंकि आप समझ सकते हैं कोई ग्रह दूसरों से अलग दिख रहा है वक्री में, दूसरे मार्गी है वो वक्री है, तो यहाँ पर भी उसका फल वैसा ही है, ट्रेंड से अलग चलना, लेकिन बोल्ड है वो, बली है वो। तो इस प्रकार से हमें विचार करना है। आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।